बीजेपी आज जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे निर्दलीय, आज उनके दफ्तर में कैसे हैं? आपका इस जो प्रेस वार्ता चल रही है इसमें आपका स्वागत है और आपके माध्यम से पूरी हरियाणा के आवाम को जननायक जनता पार्टी की तरफ से नमस्कार। आज का जो विशेष था आपके सामने अभी हमारे अध्यक्ष जी ने रखा कि जननायक जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पंचायती उम्मीदवार राधा अलाउत को समर्थन देने का आज यहाँ पार्टी पूरी टीम आई है। हमारे अध्यक्ष भी हैं, युवा के अध्यक्ष हैं, पीछे हमारे हल्कों के अध्यक्ष हैं, महिला के अध्यक्ष हैं, पूरी टीम महम की और पूरी रोहतक जिले की टीम समर्थन देने के लिए यहाँ है। टिकट अनाउंस नहीं करी, क्या कारण था? टिकट अनाउंस करने का कैंडिडेट नहीं थे वैसे ही? नहीं, हमारे पास बहुत कैंडिडेट थे और सभी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन पार्टी का पहले से ये निर्णय था कि अब की बार जो चुनाव लड़े जाएगा ना, तो उसके बारे में पार्टी लास्ट में निर्णय लेगी कि चुनाव लड़ना है या किसी का समर्थन करना है। विशेष तौर के ऊपर क्योंकि मैं यहाँ का प्रत्याशी रहा हूँ और पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगा रखी थी। जननायक जनता पार्टी ने जब हमारे गांव से बलबीर सिंह बाली जी ने जब अनाउंसमेंट कर दी कि मैं लड़ूंगा, तो जननायक जनता पार्टी ने उनको बुलाया था, उनसे विचार विमर्श किया था, उनको सारे तरह की ऑफ़र दी गई थी कि अगर आप वाकई में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप जननायक जनता पार्टी के झंडे के नीचे आ जाओ और चुनाव लड़ो। लेकिन उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया और एक गाँव के दो जो है ना उम्मीदवार, भाईचारा ख़राब होता है, इसके लिए मैंने खुद इस बात के लिए 5 साल की मेहनत जो जननायक पार्टी के अभी पिछले 4.5 साल हम शासन में भी रहे ना, जनता की सेवा की है, उसको कुर्बानी इसलिए दी है कि जो है ना भाईचारा बनाना है। हम भाईचारा बहुत ज़्यादा जरूरी है। विकल्प थे हमारे पास, हर तरह का विकल्प था हमारे पास। हमने ये हमारे कोटे में से जो है ना हमारा गठबंधन है एएसपी के साथ में, तो एएसपी के कोटे में हमने ये सीट दे रखी थी। लेकिन बाद में ये निर्णय किया जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है ना हमारे पुराने साथी को टिकट नहीं दिया, जिनके साथ इतना ज़्यादा जाति करी गई ना, तो पार्टी ने यही सोचा कि हमारे पुराने साथी हैं, एमपी का चुनाव भी उन्होंने लड़ा हुआ है, विचारधारा भी सेम है, नवदेव लाल जी के पुराने सिपाही रहे हैं, तो इनको मदद करने का निर्णय लिया। सिंबल दे देते हैं, सिंबल पर नहीं मानेंगे? पहले तो आपने सभी ने पता है कि प्रयास यही था कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट दे दे, उसके लिए प्रयास ये भी कर रहे थे। फिर पंचायत ने पूरा निर्णय ये किया कि आपने जो है ना किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना है, और इन्होंने हमारे सामने प्रार्थना रखी, हमने इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया कि पंचायती उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ेंगे। अब जेजेपी सारा साथ देगी पूरी तरीके से? जननायक जनता पार्टी मंच पे पूरे दिल से हर मंच पर नज़र आएगी और बड़ा मजबूती के साथ में राधा अलाउत को यहाँ सबसे पहला जो भी 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को जो निर्णय आएगा ने, तो आप अपने आप नज़र आएगा कि महम से सबसे पहला जो विधायक बनेगा वो राधा जो है ना आपके सामने जीता है। और इसमें दिन रात तन मन धन से जननायक जनता पार्टी राधा अलाउत जी के शमशेर अलाउत जी के साथ खड़ी है। खटकड़ा साहब, मैं कल गन्नौर था और गन्नौर में जो बीजेपी से ये टिकट मांग रहे थे देवेंद्र कादियान, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए से टिकट खरीद फरोख्त हुई है। क्या ऐसा यहाँ भी आपको लग रहा है कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? देखिए, मैं कभी भी टिकट कटने के बाद वो खिलाहट में कुछ नहीं बोलता। देखिए, टिकट का विषय जो है, जिस भी पार्टी की टिकट है उस पार्टी का विषय, उन्होंने कैसे किया, क्यों किया, किस लिए किया, ये उस पार्टी का विषय है। मैं इस तरह की किसी बात का अगर हो भी तो चुनाव से पहले खुलासा करना चुनाव को प्रभावित करने जैसा है। मैं पुरानी संस्कारों का व्यक्ति हूँ, मैं नैतिकता की राजनीति में विश्वास रखता हूँ। नैतिकता इस बात की मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं कोई भी जो पार्टी में था जिसने टिकट काट दी, राधा की 2-3 साल पहले उसको डिक्लेयर कर दिया था, तो बुखलाहट में मैं कोई बात कहूँ वो अच्छी बात नहीं। मैंने तो निर्णय ले लिया था कि मैं अब संन्यास की ओर जा रहा हूँ राजनीति से,
बाय बाय टाटा, मैं सामाजिक काम करूँगा, पंचायती काम करूँगा। ये निर्णय हो गया था। 7 तारीख को कार्यकर्ता बुला लिए थे खरकड़ा में, और सब हलवा पूरी बना के मंगा, सब मिल के बैठ के और भाई लंच करेंगे। और भाई सारे साथियों का धन्यवाद करूँगा कि मेरे साथ लगातार संघर्ष किया, और कोई साथी अगर इस संघर्ष के लिए आ गया है तो उसकी मदद करूँगा। ये निर्णय मैं ले चुका था, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, शायद वो कुछ और ही चाहता हमारे से, जो हम चाहते हैं वो भगवान नहीं चाहता। खरकड़ा गांव इकट्ठा हुआ पहले दिन तो 100% हाजिरी नहीं थी, फिर कहा जी कल फिर इकट्ठे होंगे, फिर इकट्ठा हुआ। खरकड़ा गांव ने निर्णय लिया 6 तारीख को। 7 तारीख को हल्के की पंचायत बुला रखी थी। मैंने वहाँ कहा है भाई हल्के के जितने साथी, ना वहाँ कुर्सी थी ना वहाँ टेंट था, सारी चीज़ें हमने दिखाई थी लोगों में भी, उस पंचायत में था। लेकिन उसके बाद इतना सारा चीज़ें हुई तो बीजेपी की लीडरशिप ने आपसे संपर्क नहीं किया, मनाने की कोशिश नहीं की? ऐसा है, बीजेपी की सारी लीडरशिप, हर कोई व्यक्ति जिसकी टिकट करती है मनाने की कोशिश करती है। उसी प्रक्रिया में मुझे भी मनाने की कोशिश की गई, लेकिन मेरी एक स्थिति ये आ गई थी बड़म्बा पंचायत होने के बाद कि मैंने पार्टी के लोगों से कहा कि अब मेरी ये स्थिति है, मुझे अगर राजनीतिक जहर भी खाना पड़े तो मैं अपनी मर्ज़ी से मर भी नहीं सकता। मुझे महम 24 अठंगामा पंचायत के योद्धाओं से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, टिकट काटना आपका काम था। दोबारा से इस टिकट पर चुनाव लड़ना या ना लड़ना मेरा निर्णय नहीं है, ये महम 24 अठंगामा के योद्धाओं का निर्णय है। और महम 24 के अठंगामा के योद्धा ये निर्णय बड़म्बा में ही ले चुके थे, और खरकड़ा में भी ये निर्णय हो चुका था। फिर उसके बाद उसकी महम 24 अठगामा की कल नामांकन में पूरी सरदारी ने मोहर लगा दी कि भाई हम समर्थन, कोई पार्टी पंचायती आदमी को समर्थन दे, कांग्रेस समर्थन दे ले लेंगे, बीजेपी समर्थन दे ले लेंगे, जेजेपी समर्थन दे ले लेंगे, लोकदल बीएसपी समर्थन दे ले लेंगे, लेकिन बाहर से पंचायती उम्मीदवार अदालत को समर्थन करें। हम किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। तो शिकायत नहीं है आपको अभी बीजेपी से? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। देखिए, मैं राजनीतिक रूप से, मुझे अब नवंबर में 50 साल हो जाएंगे। मैंने राजनीति को उठते हुए गिरते हुए देखा है। मैं राजनीति को समझता हूँ, और मैं राजनीति को दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं, वो सोचते हैं तत्कालिक लाभ मिले, फटाफट लाभ मिले, फटाफट एमएलए बन जाओ। लेकिन मैं उस मिट्टी का आदमी हूँ नहीं। मैं तो इस मिट्टी का आदमी हूँ कि एमएलए बन के मैंने क्या अलग किया, क्या नया किया जो और नहीं कर पा रहे। तो औरों की तरह अगर मैं एमएलए बन के उसी तरह से सत्ता की लूट, खसोट, रिश्वत, झूठ अगर इसका सहारा लूँ तो फिर मैं क्यों लड़ूँ? फिर और हैं, उनसे काम चलाओ भाई। अगर आपको उनसे अलग माल चाहिए, अलग तरह का एक जुनूनी आदमी चाहिए, तो वो शमशेर खरकड़ा है। अब ये बताइए कि समर्थन सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, रिजल्ट कैसे आप देखिए नरवाल जी, मेरा मुकाबला किसी कैंडिडेट से है ही नहीं। मेरा मुकाबला झूठ के खिलाफ है, मेरा मुकाबला लूट के खिलाफ है, मेरा मुकाबला राजनीति की गिरावट के खिलाफ है, गिरती हुई राजनीति को उठाने का प्रयास है। ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी आज के दिन तो मेरे लिए जो पिछला मेरा 50 साल का इतिहास है राजनीति का, आज जिस तरह से महम 24 अठगामा के योद्धा पिछले चुनाव में एक दाग लग गया कि तो बिकाऊ हल्का है, ये मेरी जिम्मेदारी बन गई कि जो जिस लूट और झूठ के खिलाफ मैं राजनीति में आया था, उससे बड़ा लुटेरा कौन, उससे बड़ी झूठ कौन का आपको पता है? बलराज कुंडू नाम लिवाना चाहो तो ये है नाम। दूसरी बात, और ये कहना कि मैम तो बिकाऊ है, मतलब शराब पी के चंडीगढ़ में बैठ के एमएलए के बीच में ये कहे। और मेरे को फ़ोन आए लोगों के, खरकड़ा जी मैम वाले तो बिकाऊ माल हो गया। मैं कहा भाई होगी गलती, कई बार दही के बड़ा में कपास खाई जा है, इब कड़ा यू मैम बता देगा बेकाऊ यू है कि ये हैं। तो आज मैं इस विषय पे ज़्यादा लंबी बात ना करके आपके लंबे इंटरव्यू में सारी बातें बता चुका हूँ। किस तरह से लोगों को ठगया, किस तरह से धनखंड बंधुओं का हुआ, किस तरह से पिछले दिनों 17 करोड़ का मामला आया, किस तरह से जो है सागर डिस्ट्रिक्ट में भाई अंदर हुआ, इसके खिलाफ आज भी पुलिस में पेंडिंग है, गिरफ्तारी का इंतजार है। इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं इन चीज़ों में जाना चाहता हूँ
कि जो दाग लग गया मुहिम पर, उस दाग को कैसे धोया जाए। आज इस इलाके की पगड़ी सम्मान महिला का और इलाके की सरदारी का ये सवाल है। मेरा मुद्दा जो है इस सम्मान के और सरदारी की इज़्ज़त को बचाने का चुनाव है। ये मेरा चुनाव, मेरी जो कार्यशैली है 50 साल से लोग दे रहे हैं, मेरा व्यवहार है 50 साल से लोग देख रहे हैं। शमशेर खरकड़ा ये लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। राधा अलावत कोई नई चीज़ नहीं है। राधा 15 साल से मेरे साथ राजनीति में, अब तो 2.5 साल से तो मेरे से ज़्यादा सक्रिय है। बाली पहलवान हैं जिनका जिक्र किया, उनका एक भाषण वायरल हो रखा है कि वो कह रहे कि चुंदड़ी में बना देते हैं मैम वाले तो विधायक। हाँ देखो, दुर्भाग्य है ये, हमारा दुर्भाग्य है कि अगर हमारे बारे में इतनी हल्की और छोटी टिप्पणी की जाती है, उसी के खिलाफ तो ये लड़ाई, और ये लड़ाई उसके खिलाफ शमशेर खरकड़ा लड़ रहा है। तो मैं तो भाई बाली और मोखरा गांव से प्रार्थना करता हूँ तो उसमें सहयोग करे। मैं तो एक दिन मोखरा गांव में था, भाई मुझे मिला, 50-100 लोग भी थे। मैंने कहा भाई 2 बार मैंने मदद की है आपको चंडीगढ़ पहुंचाने में, जो मेरे से बन पाया मैंने किया है। बनाया तो लोगों ने है, मेरा प्रयास था, वो छोटा था बड़ा था वो इलाका जानता है, लेकिन अब आपको भी जो है इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहिए। मैं ये अपील कर चुका हूँ और पुनः ये अपील करता हूँ कि जो लोग इस इलाके के सम्मान के साथ खड़े हुए हैं, जो लोग महिलाओं के सम्मान के साथ खड़े हुए हैं, वो एक मंच पर आएँ और आके इस इलाके को सम्मान को लौटाएं। और शमशेर खरकड़ा 8 तारीख को ये परिणाम आने के बाद कोई राजनीतिक काम नहीं करेगा। राधा अभी दोबारा चुनाव लड़ेगी तो शमशेर खरकड़ा वोट नहीं मांगेगा। मैं केवल और केवल इस चुनाव के बाद सामाजिक काम करूंगा, पंचायती काम करूंगा, समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का काम, सोशल काम करेंगे। लेकिन आपके हक में अगर नतीजे आते हैं तो सवाल ये बनता है कि फिर आप तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो किस तरफ जाएंगे फिर? हाँ, ये आपने महत्वपूर्ण सवाल किया। ये कल जो सरदारी थी मैम की, जो बड़े जोश के साथ आई, वह राधा जो उम्मीदवार है उसकी बात महत्वपूर्ण है। उसने ये कहा कि ये वोट भी आपकी, जीत भी आपकी। उसके बाद ये जीत आपकी है, आपकी झोली में है, मुझे आप जहाँ ले जाओगे मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि ये फैसला आपका है। मेरे को चुनाव लड़ाने का, जिताना भी आपका फैसला है, और उसके बाद समर्थन किसका करूं ये भी फैसला आपका है। वो फैसला पूरी ईमानदारी से होगा, पारदर्शिता से होगा, लोगों के साथ धोखा नहीं किया जाएगा। शमशेर खरकड़ा ये धोखा होने नहीं देगा, मैं गारंटर हूँ।